हाय ऑल, ये हमारा पार्ट 5 सेक्शन है और इनसाइड दिस हमारा सेकेंड टॉपिक, व्हाई डू वी नीड टू ट्रैवर्स द डोम। प्रीवियसली हमने देखा ट्रैवर्सिंग द डोम और उसमें हम दो तरीके देखे, ट्रैवर्सिंग द डोम और एक्सेसिंग द डोम, और हमने उसका डिफरेंसेस भी समझा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई सजेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो ताकि आपको ये टॉपिक समझ सके। ट्रैवर्सिंग द डोम, अगर मेरे पास सिंपल सा एप्लीकेशन है और मुझे बस कुछ एलिमेंट से डेटा चाहिए तो मैं ट्रैवर्स कर सकती हूँ और मैं डेटा को गेट कर सकती हूँ। और एक्सेसिंग द डोम, मेरे पास बहुत एलिमेंट्स है और उसके अंदर बहुत एलिमेंट्स हैं और उसके अंदर बहुत एलिमेंट्स हैं के कंटेंट को गेट करने के लिए मुझे उस एलिमेंट को एक्सेस करके उस तरह से डेटा को मॉडिफाई करना होता है। और हमने देखा डोम इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ट्री ऑफ नोड्स और हमारा रूट एलिमेंट होता है डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर हमारे पास और भी बहुत सारे नोड्स होते हैं। हमारे पास HTML नोड हो गया, बॉडी के अंदर बहुत सारे नोड्स, HTML, पैराग्राफ, कमेंट, बटन, बहुत सारे नोड्स होते हैं। और डॉम एपीआई की मदद से हम सारा डेटा को गेट कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास आईडी हो गया, क्लास हो गया, टैग नेम्स हो गए, हमने सेलेक्टर्स भी देखे हैं, और उन सारे मेथड्स की मदद से हम डेटा को गेट कर सकते हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है जब अगर आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बना रहे हो, बेस्ड ऑन द आईडी और बेस्ड ऑन द क्लास नेम हमें जो रिजल्ट चाहिए हमें वो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप, जैसे पेरेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, सिबलिंग्स हो गया, बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप हम एलिमेंट्स को गेट करके जो भी कंटेंट हमें देना है हम वो दे सकते हैं। तो कभी कभी हम आईडी या क्लासेस यूज कर सकते हैं, तो कभी कभी HTML एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमें सिमिलर रिलेशन चाहिए ताकि हम जो भी हम सोच रहे हैं वो हम अप्लाई कर सकें। मेरे पास अगर पेरेंट है और मुझे पेरेंट का चाइल्ड चाहिए तो हम इजीली डॉम को ट्रैवर्स कर सकते हैं। हम पेरेंट को बोल सकते हैं कि मुझे चाइल्ड चाहिए और चाइल्ड को गेट कर सकते हैं। और चाइल्ड के नीचे हमारे पास एक और डेटा है जिसे हम सिबलिंग कहते हैं, तो सिबलिंग को भी हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रैवर्सिंग द डॉम इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, अगर आपने डॉम सीख लिया और अगर आपको ट्रैवर्सिंग करना नहीं आया तो आप डेफिनेटली अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं बना पाएंगे फ्यूचर में। इसलिए ट्रैवर्सिंग द डॉम सीखना, रिलेशनशिप को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब हम डॉम की बात कर रहे हैं तो डॉम में तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहले तो हमारा विंडो हो गया, जो हम पहले भी देख चुके हैं, हमारा डॉक्यूमेंट हो गया, और थर्ड है हमारा HTML एलिमेंट। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और इन्हीं की मदद से हम सारे डॉम एपीआई मेथड्स को, हम सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। अभी हम जाएंगे अपना कंसोल और हम प्रैक्टिकली देखेंगे विंडो, डॉक्यूमेंट और HTML एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं। ये है हमारा कंसोल और इनसाइड दिस, जैसे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट, एंटर, तो मुझे आएगा सारा डॉक्यूमेंट। अगर मैं लिखूं विंडो तो मुझे आएगा विंडो। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स है। मान लो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, विंडो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू विंडो ओबीजी इज इक्वल टू, मैंने बस असाइन कर दिया विंडो से। अभी अगर मैं विंडो ओबीजी दूं, एंटर, तो मुझे सेम रिजल्ट आएगा। जो भी रिजल्ट मुझे यहाँ विंडो पे मिला सेम रिजल्ट मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होगा। बट हम जब भी कोडिंग कर रहे हैं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम किसी भी वेरिएबल को विंडो या डॉक्यूमेंट असाइन नहीं करेंगे और उसके बाद हम उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये डॉम में बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स है। हमें इतनी फैसिलिटी मिलती है, हम डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को यूज करके हम जो भी डेटा चाहिए हम गेट कर सकते हैं। सिमिलरली हम डॉक्यूमेंट को भी DCT इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे DCT एंटर, तो सेम रिजल्ट जो भी डॉक्यूमेंट में है वो सेम रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा सारा HTML कोड होगा। तो जैसे मैंने कहा, ये डॉक्यूमेंट, ये विंडोज और HTML एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसके लिए हमें सेपरेट वेरिएबल की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इनको लिख के इनको एक्सेस कर सकते हैं।
क्योंकि प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री में इनको ग्लोबल ऑब्जेक्ट या ग्लोबल प्रॉपर्टीज भी बोला जाता है। तो एक्सप्लिसिटली हम लोगों को इन्हें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम टाइप करके इसका आंसर गेट कर सकते हैं। बट HTML एलिमेंट के लिए हम ये सेपरेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे दूंगी HTML एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, इसको लिखना पड़ेगा। अभी मैं जैसे ही HTML एलिमेंट दूं एंटर, तो मुझे सारा HTML आएगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे HTML1 दिया, HTML1 एंटर, और यहाँ पे हमने HTML1 को एक्सेस किया एंटर, तभी हमें हमारे पास सारा रिजल्ट आएगा। तो HTML को हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, और हमारा सारा HTML कंटेंट डिस्प्ले होगा। या फिर डायरेक्टली आप डॉक्यूमेंट लिख सकते हो ताकि हमारा HTML कंटेंट डिस्प्ले हो। और विंडोज की मदद से हम सारा जो भी विंडोज प्रॉपर्टीज हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। बस आपको इतना समझना है, ट्रैवर्सिंग द डॉम इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, बिकॉज आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स या बहुत सारे ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी मदद से हम डेटा को गेट कर सकते हैं और हम सारा डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, और हमें जो भी चाहिए हम उस हिसाब से हमारा कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं। बस आपको इतना समझना है, ट्रैवर्सिंग द डॉम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ट्रैवर्सिंग सीख ली तो आप किसी भी एलिमेंट को ट्रैवर्स करके गेट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम पेरेंट्स, सिबलिंग्स, चाइल्ड, वो सभी को देखेंगे।